नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो साथियों सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने ट्रांसफॉर्मर का एक टॉपिक बकोज रिले लेके उपस्थित हूं। देखते हैं बेटा, बकोज रिले ट्रांसफॉर्मर में क्यों यूज की जाती है, ये बकोज रिले ट्रांसफॉर्मर में लगाने से क्या फायदा है, ये भी देखेंगे कि बकोज रिले ट्रांसफॉर्मर में कितने केवी से अधिक वाले ट्रांसफॉर्मर में लगाई जाती है, बकोज रिले का क्या फंक्शन होता है, बकोज रिले कैसे ऑपरेट होती है, कैसे कार्य करती है, ये चीजें अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि बकोज रिले सब बच्चे जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की ये प्रोटेक्शन रिले है, क्योंकि बकोज रिले आपकी ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करती है। सब जानते हैं इस चीज को। तो बेटा एक चीज और याद रख लें कि प्रोटेक्ट करती है, तो बकोज रिले को प्रोटेक्शन रिले, ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन रिले के नाम से भी जाना जाता है। मैं अगर बात करूं कि जो बकोज रिले होगी ये बेटा गेंस से ऑपरेट होगी, आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये बकोज रिले का है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपका बकोज रिले कार्य करती है। तो आपको ये याद रखना है कि बकोज रिले जो ये आपकी रिले है ये गेंस से ऑपरेट होती है, इसे गेंस ऑपरेटेड रिले के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन रिले है। तो आप लिख दो इसको कि अपन लिख देते हैं कि बकोज रिले ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ओके, अब मैं बात करूं प्रोटेक्शन कैसे प्रदान करेगी, बकोज रिले कहां पर लगी होगी, सब चीज चेक करेंगे। आपको दो बातें यह पता होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन कैसे करती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये बेटा जो आपके ट्रांसफॉर्मर में आपके जो मेजर फॉल्ट आते हैं या फिर आपके माइनर फॉल्ट आते हैं उनको डिटेक्ट करेगी, ये उनको पहचान के बताएगी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका कोई न कोई फॉल्ट आ गया है, आप इसे ठीक कर लें। या फिर ट्रांसफॉर्मर को अगर मेजर फॉल्ट आएगा तो ट्रांसफॉर्मर को ये क्या कर देगी, कनेक्शन आउट कर देगी, ट्रांसफॉर्मर को आपका क्या कर देगी, सर्किट से हटा देगी। तो बेटा दोनों आपके फॉल्ट पे कार्य करेगी। कौन कौन से? मेजर और माइनर, दोनों फॉल्ट पे आपके ये कार्य करती है। तो यहां पर अपन लिखते हैं कि ये कैसे माइनर फॉल्ट पे कार्य करेगी, कैसे मेजर फॉल्ट पे कार्य करेगी, सब चीजें मैं बताऊंगा। पहले तो इसके बारे में दो तीन बातें लिख लेते हैं कि बकोज रिले माइनर और मेजर फॉल्ट पहचान लेती है। क्या कर लेती है? माइनर फॉल्ट हो भले मेजर फॉल्ट हो, दोनों पर आपके कार्य करेगी, दोनों को आपको पहचान लेगी ये। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर में अच्छी बात है, आपका कौन सा भी फॉल्ट हो, माइनर फॉल्ट हो या मेजर फॉल्ट हो, आपका ये बकोज रिले आपको बता देगी। अभी बात करते हैं यार, ये जो बकोज रिले है आपकी लगी कहां होगी, कि कहां पर लगी होगी ट्रांसफॉर्मर में? आपने कभी देखी है बकोज रिले? तो मैं बताता हूं बेटा बकोज रिले कहां पर लगी होती है। तो अपन जानते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है आपका, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये बेटा मैंने माना ट्रांसफॉर्मर का कौन सा है, ये बॉडी मान लेते हैं, और इस बॉडी के अंदर आपकी ये कोर है, ये लो। इस पे दो वाइंडिंग की जाती है, एक तो सप्लाई देंगे प्राइमरी जिससे लोड कनेक्ट करेंगे, वो आपकी सेकेंडरी, ये लो सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। अपन जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का ये जो टैंक होता है ये कहलाता है मेन टैंक। यस या नो? आपको यस सर। इस मेन टैंक में भरा जाता है ऑयल। क्या भरा जाता है? ऑयल। और मैंने बेटा पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था
कि ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के मुख्य दो कार्य है, एक तो कूलिंग का काम करता है, दूसरा दोनों वाइंडिंगों को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा ऑयल होता है, इस ऑयल का नाम याद रखना, इसे मोबिल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, पैराफिनॉल ऑयल या फिर खनीज तेल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इस मेन टैंक में हमेशा आपका ऑयल बना रहे, इसीलिए अपन क्या करते हैं, एक कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं। जो आपका कंजर्वेटर टैंक कहां पर लगा होता है, जस्ट इस मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। ये लो थोड़ा बड़ा करके इसको बना देते हैं। यहां पर जो आपका टैंक लगा, ये कौन सा टैंक हो गया, ये आप कहोगे सर कंजर्वेटर टैंक हो गया। कौन सा हो गया, कंजर्वेटर टैंक हो गया। कंजर्वेटर टैंक में भी आपका क्या होता है, 1/3 ऑयल भरा जाता है। और बेटा अब सुनना कि होगा क्या, कि आपकी बकोज रिले कहां पर लगी होती है, अपने को यह पहचानना है। अपने पास ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में याद रखना मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो ये नली यूज की जा रही है, यहां पर आपकी बकोज रिले लगी होती है। यहां पर क्या लगी होगी, आपकी बकोज रिले लगी होगी। तो मैंने यहां पर लिखा, यहां पर क्या होगी आपकी, तो आप कहोगे सर यहां पर होगी हमारी बकोज रिले। क्या होगी बेटा, बकोज रिले होगी। हो गया, तो आपको यह पहचान में आया बकोज रिले कहां पर लगी होती है। तो आपको पता करना है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में आपकी बकोज रिले लगी होती है। अब बकोज रिले का डायग्राम कैसे होता है, वो तो बेटा अपन ने यहां पर बना रखा है, अभी अपन समझेंगे किस प्रकार से होगा। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है, पहली बात तो क्या कि बकोज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि माइनर और मेजर फॉल्ट को डिटेक्ट करती है ये। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो बकोज रिले होती है वो मेन टैंक और आपके कंजर्वेटर टैंक के बीचों बीच लगी रहती है। ये अपने को दिखाई नहीं देती है, अंदर रहती है यहां। अब मैं थोड़ा सा आगे की मैं बात करूं, आपको ये पूछ ले कि बकोज रिले, आपको ये पूछ ले, यहां तक आपका नोट हो गया होगा, आपसे ये अगर पूछ ले कि जो आपकी ये बकोज रिले है कौन से ट्रांसफार्मर में यूज होती है, तो बेटा आपको ये याद रखना है कि जो बकोज रिले होती है वो उन ट्रांसफार्मरों में यूज होती है जिन ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखो इन दो लाइनों में से लिखवा रहा हूं कि आपसे पूछे बकोज रिले कहां पर यूज की जाती है, तो आपको याद रखना है बकोज रिले उन ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है जिन एक्समर में ऑयल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, जिनमें आपका ऑयल भरेंगे उन्हीं ट्रांसफार्मर में आपकी बकोज रिले को यूज करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपसे ये पूछे बकोज रिले कितने केवीए से अधिक ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है, तो याद रखना जिन ट्रांसफार्मर की या फिर 500 केवीए से अधिक रेटिंग वाले एक्समर में यूज की जाती है। ये याद रखना है आपको। अभी अपन देखेंगे कि ये कार्य कैसे करती है, इसका वर्किंग कैसे रहता है, सुनेंगे अपन कैसे आपका ये मेजर फॉल्ट डिटेक्ट करती है, कैसे माइनर फॉल्ट आपका डिटेक्ट करती है। पहले माइनर फॉल्ट को डिटेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपको मेजर फॉल्ट को डिटेक्ट करके दिखाऊंगा कि आपकी बकोज रिले कैसे करती है। हालांकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे बेटा यहीं से पूछेगा कि आपका कौन सा ट्रांसफार्मर में बकोज रिले क्यों यूज की जाती है, तो बेटा आपको याद रखना है प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन में भी कौन से प्रोटेक्शन करती है, माइनर और मेजर दोनों फॉल्टों के लिए प्रोटेक्शन करती है। बात करते हैं कौन से ट्रांसफार्मर लगी होगी जिनमें ऑयल भरा जाता है, कहां पर लगी होगी, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है। आपसे पूछेगा कि कितने से या फिर किस रेटिंग से अधिक पर आपकी बकोज रिले यूज की जाती है, तो 500 केवी से अगर आपका कोई भी ऑप्शन अधिक आता है उस पर आपका ट्रांसफार्मर में यूज कर लेंगे, 500 या 500 से अधिक। बात करते हैं थोड़ा सा, अगर मैं आगे चलूं तो बकोज रिले में एक बड़ा फायदा है, ये एकमात्र ऐसी रिले है जो क्या करती है, फॉल्ट आने से पहले ही इसको क्या कर देती है, पहचान लेती है। फॉल्ट आने से पहले ही ये क्या कर देती है,
पहचान लेती है कि हाँ भाई फॉल्ट आने वाला है। अब कैसे आने वाला बेटा मैं बताऊंगा। तो इसे बेटा ये अच्छी आपकी रिले है, जो एकमात्र ऐसी रिले है जो फॉल्ट आने से पहले भी बता सकती है कि हाँ भाई तुम्हारा फॉल्ट आने वाला है, मतलब भविष्यवाणी कर रही है। ये क्या करती है, आपकी भविष्यवाणी करती है। अब कैसे करती है वो अपने को देखना है। अब देखो बेटा, अपन ने जैसे ही आपका लोड कनेक्ट किया, आपकी करंट चलेगी नहीं चलेगी, आपको यस सर, जब भी हम ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारी करंट फ्लो होती है, होगी। किसी कारणवश माना कि आपका ये जो करंट आपकी चल रही है, ये जैसे जैसे आपकी करंट क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती गई तो बेटा अपन ने पिछले वाले लेक्चर में भी बोला था मैंने कि आपकी वाइंडिंग सबसे ज्यादा गर्म होती है और वाइंडिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो I²RT के इक्वल होती है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब आपका ट्रांसफॉर्मर में बेटा लोड बढ़ता गया तो आपकी करंट भी बढ़ती गई और बेटा ट्रांसफॉर्मर में क्या हुआ, हीट जनरेट होने लग गया, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई। अब बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई, कोई इसमें माइनर फॉल्ट आ गया, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई, तो माइनर फॉल्ट आ गया तो आपकी लीकेज करंट चलेगी नहीं चलेगी। आप कहोगे यस सर, यहां पर आपके हमारे कोर में या फिर यहां पर हमारी वाइंडिंग में कुछ ना कुछ लीकेज करंट होगी। उस लीकेज करंट के कारण इस ट्रांसफॉर्मर जो आपने ऑयल भरा है, ये लीकेज करंट के कारण वाष्पित होने लग जाता है, वाष्प में बदलने लग जाता है। तो ये वाष्प में बदलेगा, तो बेटा ये वाष्प में बदलेगा तो क्या करेगा, वो वाष्प क्या करेगी, कंजर्वेटर टैंक में जाना स्टार्ट करेगी। यस या नो, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि वाष्प हमेशा बेटा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, पानी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और गैस जस्ट उल्टी बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर। तो आपका यहां से जो गैस बनेगी वो गैस क्या करेगी बेटा, ऊपर की ओर जाना चाहेगी। तो बेटा बुकोज रिलीज होगी, निकल रही नहीं निकल रही, आपको यस सर। तो बेस बेटा ये चीज यहां पर है कि यहां से मैंने माना कि ये मेन टैंक है, मेन टैंक से कुछ गैस है वो ऊपर की ओर जाएगी नहीं जाएगी, आपको यस सर। तो बेटा मैंने माना कि ये मेन टैंक है आपका, ये मेन टैंक है, यहां से कुछ वाष्प बेटा क्या कर रही है, आपकी अंदर एंटर हो रही है, तो ये आएगी बेटा यहां पर बुकोज रिले, जिसको मैंने एक अच्छे डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रखा है। तो ये क्या होगा, आपकी जैसे भी बेटा वाष्प आएगी वो वाष्प क्या करना करेगी, यहां पर भरना स्टार्ट होगी, क्या करेगी, यहां पर भरना स्टार्ट होगी। ये लो, यहां पर भरना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल। और बेटा यहां पर लगा हुआ है मरकरी स्विच, ये क्या लगा हुआ है, मरकरी स्विच लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है अपर फ्लोट लगा हुआ है। ये क्या करेगी, जब आपकी गैस भरेगी तो इस अपर फ्लोट को नीचे की ओर दबाएगी और जो मरकरी स्विच के कनेक्शन को क्लोज कर देगी। क्लोज करते ही बेटा आपकी अलार्म सिग्नल यहां पर लगा हुआ है, ये अलार्म सिग्नल क्या करने लग जाएगा, बजने लग जाएगा। ये अलार्म जो यहां पर आपने लगा रखी है ये क्या करेगी, आपकी बजने लग जाएगी और आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा। तो यहां पर कौन सा स्विच लगा होता है, मरकरी स्विच लगा होता है, अपर फ्लोट को नीचे की ओर ये क्या करेगी, आपकी जो वाष्प है वो दबाएगी, तो आपको क्या करेगा, कनेक्शन जैसे ही मरकरी स्विच के क्लोज हुए और क्लोज होते आपकी अलार्म बजने लग जाएगी। तो किसका फॉल्ट का पता चला, माइनर फॉल्ट का पता चला, माइनर फॉल्ट का पता चला। ओके, अब अपन देखते हैं मेजर फॉल्ट कैसे डिटेक्ट करती है ये। माना कि अपने किसी कारणवश आपका जो ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग का होता है इंसुलेशन, वाइंडिंग पे किया गया इंसुलेशन, और कोर भी इंसुलेटेड बनाई जाती है। माना कि किसी कारणवश आपकी इतनी हीट जनरेट हुई, आपका इंसुलेशन, वाइंडिंग का इंसुलेशन खत्म हो गया, वाइंडिंग का इंसुलेशन खत्म हो गया, मतलब एक मेजर फॉल्ट है। क्या है, मेजर फॉल्ट है। तो जैसे ही बेटा वाइंडिंग का इंसुलेशन खत्म हुआ तो मेजर फॉल्ट आया, तो आपकी लीकेज करंट बहुत ज्यादा बनेगी, तो बहुत ज्यादा बनेगी तो बेटा वाष्प भी बेटा बहुत ज्यादा बनेगी, नहीं बनेगी, आप कहोगे सर बहुत ज्यादा वाष्प बनेगी, मतलब यहां से मेन टैंक से आपका क्या करेगी, बहुत तेजी से आपकी क्या आएगी, वाष्प आएगी, किसकी, आपके ट्रांसफार्मर ऑयल की। ये बहुत तेजी से वाष्प आई, तो ये बहुत तेजी से वाष्प आई, तो बेटा यहां पर लगा हुआ है लोअर फ्लोट,
ये लोअर फ्लोट को क्या करेगी, आपको दबाएगी और यहां पर जो स्विच लगा हुआ है इस स्विच का कनेक्शन क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। और ये जो कनेक्शन है आपका ट्रिप कॉइल के साथ में किया गया। इस स्विच का कनेक्शन कहां से किया गया है, ट्रिप कॉइल के साथ में किया गया है। और ट्रिप कॉइल को हमेशा बेटा ध्यान रखना कि ट्रिप कॉइल ऑपरेट किससे होती है, आपकी डीसी सप्लाई से। ट्रांसफार्मर में अगर डीसी सप्लाई दी जाती है तो बेटा वो ओनली फॉर किसको दी जाती है, ट्रिप कॉइल को दी जाती है। यहां पर देखो बेटा मैंने एक बैटरी लगा रखी है और ये क्या करेगा कि जैसे ही कनेक्शन ओपन होंगे, इसके क्लोज होंगे, तो ट्रिप कॉइल क्या करेगी, इस ट्रांसफार्मर को क्या कर देगी, कनेक्शन आउट कर देगी, मतलब सप्लाई से इसको हटा देगी। जब तक आप फॉल्ट ठीक नहीं कर लेते तब तक ये बेटा आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो बताओ बेटा माइनर और मेजर दोनों फॉल्ट को डिटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल आपकी क्या कर रही है, बकोज रिले जो होती है वो माइनर और मेजर दोनों फॉल्टों को डिटेक्ट करती है, पहचानती है, बताती है और फॉल्ट आने से पहले ये बता देती है। देखो बेटा कुछ नुकसान नहीं होने दिया, उससे पहले ही आपका बता दिया। क्या पता यहां पर मेजर फॉल्ट आया, इंसुलेशन आपका वाइंडिंग का इंसुलेशन खत्म हो गया या फिर इंसुलेशन आपका बर्न हो गया, तो बेटा यहां पर आपकी जो वाइंडिंग थी इसमें बहुत ज्यादा विस्फोट होने वाला था, उस विस्फोट से उसने बकोज रिले ने अपने को बचा दिया। तो क्या फॉल्ट से पहले डिटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, फॉल्ट आने से पहले ये बता रही है कि आपके फॉल्ट आने वाला है। तो ये होती है बेटा आपकी बकोज रिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।